नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन वीडियो हमारी कट हो गई थी, इसलिए आपको इस 36 नंबर से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हमारी कट हो गई थी, उससे वो भी जाके कट हो के, इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम। पढ़िए और आंसर बताइए। बीमारी या चोट के बाद क्षमता की बहाली को कहा जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिसीज, इलनेस और इंजरी इज टर्म्ड एज, क्या कहा जाता है? क्वारंटीन, रिहेबिलिटेशन, इलनेस, डिसेबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीमारी या चोट के बाद क्षमता की बहाली को क्या कहा जाता है? रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिसीज, इलनेस और इंजरी इज टर्म्ड एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा बी सही, रिहेबिलिटेशन। बीमारी या चोट के बाद क्षमता की बहाली को, यानी ठीक बीमारी या चोट ठीक होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। देखभाल का वह स्तर जिसमें चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार शामिल है कहलाता है। द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड्स मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमोडियल। देखभाल का वह स्तर जिसमें चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार शामिल है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सही होगा सी। राइट आंसर सी सही है। टर्सरी लेवल कहते हैं, टर्सरी लेवल। इस प्रक्रिया को टर्सरी लेवल कहा जाता है। राइट आंसर सही है। इस स्तर को टर्सरी स्तर कहा जाता है, टर्सरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह साइट माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। दिस साइट प्रोवाइड्स सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। कौन सी साइट जो है प्रोवाइड करती है सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को? हॉस्पिटल, रिहेबिलिटेशन फैकल्टी, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी और होम केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। हॉस्पिटल जो है साइट प्रोवाइड करती है सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को। हॉस्पिटल जो है, इसका राइट आंसर ए सही है, ए। हॉस्पिटल जो है साइट प्रोवाइड करती है सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। रोकथाम का स्तर बीमारियों की जटिलताओं को कम करने पर केंद्रित होगा। रोकथाम का स्तर बीमारियों की जटिलताओं को कम करने पर केंद्रित होगा। द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज। टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन और इलनेस प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रोकथाम का स्तर बीमारियों की जटिलताओं को कम करने पर केंद्रित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही। इसका राइट आंसर ए सही होगा। इसका राइट आंसर ए सही है। बीमारियों की जटिलताओं को कम करने के लिए कम करने पर केंद्रित होगा टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन जो है रोकथाम का स्तर बीमारियों की जटिलताओं को कम करने पर केंद्रित होगा, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, यानी 40। हमारे कुछ टेक्निक की वजह से पिछला वीडियो जो है 35 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन एक दूसरे वीडियो में है, ये तीसरा वीडियो है प्रिवेंशन के, इसलिए वो वाला आप वीडियो देखिए 5 क्वेश्चन, उसमें लगभग 11:30 मिनट का वीडियो है वो।
आपको वो क्वेश्चन उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो और ये क्वेश्चन हम आपको पूरे करा देंगे, इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे आपको, प्रिवेंशन के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप वीडियो देखना, उसके बाद एग्ज़ाम देना, उसके बाद मुझे आप बताना कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं। मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर के क्वेश्चन करा दूँ। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। आप मेरा जितना पढ़ाया हुआ है वो आप सारे वीडियो देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम की टेंशन ना लो। मैं एक बार फिर कहूँगा, आप सुबह का टाइम निकाल के 2 घंटे का आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक बार नहीं 10 बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और साथ साथ में आप अपने क्वेश्चनों को कॉपी पर अपनी पेन कलम लेके कॉपी पर उतार लीजिए, जिससे को रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को। मैं साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा के मैं आपको थ्योरी के थोड़ी थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, थ्योरी भी पढ़ाऊँगा आपको, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराऊँगा, मैथ के भी क्वेश्चन कराऊँगा, और जीके के भी क्वेश्चन कराऊँगा, कंप्यूटर के भी सारे क्वेश्चन कराऊँगा जो कंपटीशन नर्सिंग कंपटीशन में आते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रत्येक वर्ष आने की संभावना रहेगी, वही क्वेश्चन मैं कराऊँगा। ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊँगा। आप हमारे, इसलिए हम कहते हैं आप हमारे जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन वाले प्रेस को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। रोग के प्राकृतिक इतिहास के किन चरणों में तृतीयक रोकथाम की आवश्यकता होती है? टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज? पैथोजेनेसिस, प्रीड्रोमल, टर्मिनल और प्री पैथोजेनेसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है सी, टर्मिनल। इसका राइट आंसर सी सही है, टर्मिनल। टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड, टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड, टर्सरी प्रिवेंशन है इज नीडेड, आवश्यकता है। इन विच स्टेज, किस स्टेज में, ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज की? तो टर्मिनल, टर्मिनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। रोकथाम के किस स्तर पर शीघ्र निदान और शीघ्र उपचार बढ़ाया जाता है? रोकथाम के किस स्तर पर शीघ्र निदान और शीघ्र उपचार बढ़ाया जाता है? रोकथाम के किस स्तर पर? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट इज इंक्रीज्ड एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट इज इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाते हैं, एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के किस लेवल पर बढ़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, इलनेस प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सही होगा बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन पर। रोकथाम के किस स्तर पर शीघ्र निदान और शीघ्र उपचार बढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है बी, शीघ्र निदान, अर्ली डायग्नोसिस। जहाँ पर भी डायग्नोसिस का शब्द आ जाए वहाँ पर प्रिवेंशन होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। जहाँ पर भी डायग्नोसिस शब्द दिखाई दे जाए क्वेश्चन में, तो
आप आँख मीच कर सेकेंडरी प्रिवेंशन पर आंसर मार दीजिए। आँख मीच कर सेकेंडरी प्रिवेंशन पर क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर परीक्षण का आयोजन किया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर परीक्षण का आयोजन कब किया जाता है? कंडक्टिंग पैप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमोडियल। किस लेवल पर? इसमें क्या डायग्नोसिस दिया है? एग्जामिनेशन डायग्नोसिस दिया है। एग्जामिनेशन का भी मतलब डायग्नोसिस ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी सही। राइट आंसर बी सही है। एग्जामिनेशन का भी मतलब होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आ जाए, एग्जामिनेशन आ जाए, ये चीज़ मतलब जांच करने की प्रक्रिया आ जाए, तो आँख मीच कर एग्जाम में आंसर सेकेंडरी प्रिवेंशन पर आप आँख मीच कर क्वेश्चन का आंसर टिक कर दीजिए। राइट आंसर भी सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक बताता रहूँगा, मेरे में बहुत सारी ट्रिक हैं, मुझे याद है, आपको ट्रिक बाई ट्रिक पढ़ाता रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव पढ़ाऊँगा तब मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ाते पढ़ाते। बहुत सारी ट्रिक दूंगा आपको याद करने की, अच्छी से अच्छी कॉन्सेप्ट दूंगा, अच्छे से अच्छे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपका भला हो सके, आप एग्ज़ाम में पास हो सकें, गारंटी के साथ पास होंगे। बस दृढ़ विश्वास कीजिए, एक दृढ़ विश्वास कर लीजिए 6 महीने का, कि मुझे सुबह रोज़ पढ़ना है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सुबह ज़रूर रिवीजन कीजिए, जितना पढ़िए उतना सुबह ज़रूर रिवीजन कीजिए, 2 घंटे रिवीजन करना ही। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस के द्वारा आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छी जीत होगी आपकी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी जीत होगी, ये मेरा दावा है आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खसरे से पीड़ित बच्चे को अलग करने और उसका इलाज करने का अर्थ है। खसरे से पीड़ित बच्चे को अलग करने और उसका इलाज करने का अर्थ है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ए चाइल्ड विद मीजल्स मीन्स, मतलब ट्रीटमेंट और आइसोलेशन करना। तो इसका आंसर सही होगा क्या? इसका आंसर सही है टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या इलनेस प्रिवेंशन। खसरे से पीड़ित बच्चे को अलग करने और उसका इलाज करने का अर्थ है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर सही है, इसका राइट आंसर सही है बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका इलाज भी हो रहा है और मतलब अलग भी किया। वो पीड़ित है, खसरे से बच्चा पीड़ित हो चुका है, इसलिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक बच्चे में विटामिन ए का रोग निरोधी प्रशासन है। एक बच्चे में विटामिन ए का रोग निरोधी प्रशासन है। प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन ए चाइल्ड। एक बच्चे में विटामिन ए का रोग निरोधी प्रशासन क्या है? रोग निरोधी प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन ए चाइल्ड।
ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, हेल्थ प्रमोशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक बच्चे में विटामिन ए का रोग निरोधी प्रशासन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर डी सही, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक बच्चे में विटामिन ए का रोग निरोधी प्रशासन जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। इसका राइट आंसर डी सही है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब होता है स्पेशल उससे विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन या दवाई मतलब एक स्पेशल तौर से विटामिन ए के लिए उसे रोग निरोधी का प्रशासन है। विटामिन ए स्पेशल तौर पे दे रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का काम करता है विटामिन ए। एक बच्चे में रोग निरोधी का प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए विटामिन ए इन ए चाइल्ड एज। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता, रिहेबिलिटेशन भी नहीं, हेल्थ प्रमोशन के लिए नहीं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया जाता है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है बच्चे के लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है बच्चे के लिए। आज के लिए इतना ही, और फिर मैं कहूँगा आप हमारे क्राइटेरिया पूरा कराइए 50 सब्सक्राइबर का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रत्येक नए वीडियो का। और हम ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराता रहूँगा, चैप्टर वाइज। अभी हमने कराए हैं क्वेश्चन इस पे प्रिवेंशन के। अब कल हम कराएंगे क्वेश्चन, और हम क्वेश्चन कराएंगे अभी आगे के। हो सकता है फंडामेंटल को क्वेश्चन कराएं, इसलिए आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन ही सब कुछ है। रिवीजन के द्वारा हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। फिर भी कहूँगा कि रिवीजन ही सब कुछ है। रिवीजन के जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी अच्छी जीत होगी हमारी। जितना अच्छा रिवीजन होगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी उतनी अच्छी जीत होगी हमारी। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम 2 घंटे ज़रूर निकालिए आप, कैसे भी करके, कितना भी कुछ भी हो जाए 2 घंटे मुझे निकालना है। 2 घंटे ये सोच लो, 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए हमारी तरफ से 6 महीने कर लीजिए ऐसा। बस सुबह के टाइम रिवीजन, सुबह 2 घंटे, 4 से 6 या 5 से 7। बस फिर देखिए मज़ा पढ़ाई का। आप खुद 10-15 दिन कर लीजिए, खुद ऑटोमेटिक आप अब जगने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, रिवीजन करने लगेंगे। क्योंकि इतना याद अब कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप सुबह का टाइम ज़रूर निकालिए 2 घंटे का पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।